आज बहुत खुशी की बात है कि मेरे साथ हमारे नूरजहां बेगम हैं। ये कोई एजेंट के बातों में आके कि अच्छा जॉब मिलता बाहर सऊदी अरब में। एक एजेंट जो हाफिज़ बाबा नगर का रहने वाला है, एजेंट के बातों में आके सऊदी अरब गए थे। इनको वादा किया गया था कि 20 से 25 हज़ार रुपये की सैलरी मिलेंगी और बहुत अच्छा जॉब मिलेगा, एक ही फैमिली है वहाँ पर बैठ के काम करने का बोल के। लेकिन इनको यहाँ से हैदराबाद से डायरेक्ट नहीं लेके गए, बल्कि हैदराबाद, दिल्ली, दुबई, शारजाह, मदीना लेके गए। 20 सितंबर 2016 को गए। वहाँ पर जाने के बाद में इनके साथ जैसा हर जो लेडीज़ को लेके जा रहे हैं खदामा के, पहले तो इंडिया में खदामा वीज़ा बैन है, लेकिन जो एजेंट्स ख़वातीन को जो धोखा दे रहे हैं, धोखा दे के लेके गए। लेके जाने के बाद में वहाँ पर इनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई, शुगर की वजह से हार्ट प्रॉब्लम होने लगा। तो कई मरतबा आप शिकायत करें कि मुझे डॉक्टर को जाने के लिए, लेकिन वहाँ पर इनको डॉक्टर कने जाने नहीं दे रहे थे। बाद में क्या किया, वहाँ पर जो लोकल एजेंट था मदीने में, उन्हें फिर दूसरे कफील कने लेके गया इनको। वहाँ पर फिर कुछ दिन उनको बहुत ज़्यादा काम, बड़ा घर, एक अकेले 2-2 बजे रात तक काम करना। फिर उसके बाद में तीसरे कफील कने बेचे, फिर एक चौथे कफील कने लेके गया उनको। यानी 4-5 जगह इनको काम पे भेजे। जहाँ पर भी जाते बड़ा घर और हैसुमा रात के 2-2, 3-3 बजे तक काम करना। सेहत खराब, शुगर 300, 350 हो जा रही थी, चेस्ट पेन आ रहा था, सीने में दर्द हो रहा, लेकिन कोई मेडिकल नहीं दे रहे थे इनको। तो ये आज मैं आपके सामने ये बोल रहा हूँ कि आप लकी है कैसा कि बच के आ गए। कई लोग ऐसे हैं जो वापस नहीं आ रहे। आपके घर वाले अफराद ख़ानदान मेरे से आके रुजू हुए थे, तो हम बहादुरपुरा पुलिस में कंप्लेंट करे थे 10/11/2016 को। इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस बहादुरपुरा और एसीपी अशोक चक्रवर्ती चार मीनार को भी मैं बात किया था। हमारे साउथ जोन डीसीपी सत्यनारायण साहब से भी हमने बात की थी। तो इसमें हैदराबाद पुलिस, ख़ास तौर पे साउथ जोन इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस बहादुरपुरा बहुत इंटरेस्ट लिए केस में। इनका जो एजेंट भेजा था उसके अग्रीमेंट था बाज़ाब्ता। ये अग्रीमेंट में ये था कि इनको हम तकरीबन 25 हज़ार रुपये सैलरी देंगे। उस एजेंट को उठा के ला के उस एजेंट के खिलाफ में कार्रवाई किए। बहादुरपुरा और कंचनबाग इंस्पेक्टर भी इसमें हमारी बहुत मदद करे। कंचनबाग इंस्पेक्टर भी वो एजेंट के खिलाफ में, जो अबू सुफियान ट्रैवल्स नामी एजेंट है, अहमदी टूर्स एंड ट्रैवल्स, जो एजेंट के खिलाफ में कार्रवाई करे। तो ये मालूम हुआ कि ये एजेंट जो है तकरीबन एक 20-25 पुराने शहर के ऐसे कई औरतों को झूठे वादे करके, किसी को बोला कि मैं हॉस्पिटल में जॉब दिलाता हूँ, किसी को बोला कंप्यूटर ऑपरेटर का जॉब दिलाता हूँ, किसी को बोला ब्यूटी पार्लर में जॉब दिलाता हूँ, लेकिन वहाँ जाने के बाद में बिल्कुल उनके साथ ऐसा गलीज़ बर्ताव हो रहा है। कई लोग ऐसे परेशान हैं। तो हिंदुस्तान से जो भी खदामा वीज़ा पे जाना चाह रहे हैं, पहली बात यह है कि खदामा वीज़ा बैन है, और वहाँ पर जाने के बाद में इतनी तकलीफ़ दे रहे हैं कि कोई औरत फिर दोबारा जाने के बारे में सोचना ही नहीं। तो ये मेरा वीडियो जो भी देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि कोई भी अगर बाहर जाने की बात कर रहे हैं तो बाज़ाब्ता अग्रीमेंट करिए उनसे। अग्रीमेंट करके कंसर्न पुलिस स्टेशन में वो अग्रीमेंट को रजिस्टर कराइए, रजिस्टर करा के जाइए। या नहीं तो फिर ऐसा परेशान होना पड़ता है। इससे पहले हमारे चंचलगुड़े की एक बच्ची मर गई वहाँ पर जाने के बाद में। फिर उसके पहले कई लोग, कई लड़की जो ख़वातीन यहाँ से गए, लापता है, उनके अभी तक कांटेक्ट नहीं है। फलकनुमा के 2 है, आपके फलकनुमा पुलिस स्टेशन के तहत लापता है वो लोग। मसरत बेगम और हुमा फलकनुमा इंस्पेक्टर इसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, लापता है। एक जो अंजुम फातिमा, ये लड़की भी हाल में बच के आई दमाम से, इसकी भी बहुत बड़ी तफसील कहानी थी। तो पहले तो मैं इंडियन एम्बेसी, जो जिद्दा में इंडियन एम्बेसी और रियाद है, उनका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपके केस में बहुत इंटरेस्ट लिए। दूसरा हमारे डीसीपी साउथ जोन सत्यनारायण साहब का मैं शुक्रिया अदा करूंगा। एसीपी चार मीनार का मैं शुक्रिया, अशोक चक्रवर्ती साहब का शुक्रिया अदा करूंगा। इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस बहादुरपुरे का भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा। इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस कंचनबाग का भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि इस केस में सख्ती से काम करने की वजह से तकरीबन 6 महीने का अरसा लगा। 6 महीने के अंदर आप वापिस आए। शुक्रिया।